दोस्तों, अब संसद में नहीं आ पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिरकार राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, तमाम मीडिया वालों के सामने संसद में ही खड़े होकर इतनी बड़ी बात कह दी कि अब नरेंद्र मोदी कभी संसद ही नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बजट सत्र का दूसरा चरण और दूसरे चरण के पहले दिन जोरदार हंगामा बरकरार रहा। आज जो है वो दूसरा दिन है, पर इसी बीच पहले दिन जो हंगामा देखने के लिए मिला वो सीधा सरकार को घेरते हुए दिखाई दिया कि कैसे विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। जो स्पीकर की पूरी वेल होती है, जहां पर कुर्सी होती है, वहां तक विपक्ष पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए कि चर्चा कीजिए, वी वांट डिस्कशन के नारे, हाय हाय के नारे मचाते हुए कैसे विपक्ष जो है वो कुर्सी तक जा पहुंचा। ये तस्वीरें कल मैंने आपको दिखाई थी। पर इस बीच आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी जैसे ही संसद से बाहर निकलते हैं तो एक बहुत ही बड़ी चीज कह देते हैं, जिसमें राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मोदी जी संसद नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको पूरा बयान सुनवाती हूँ कि किस तरीके से विपक्ष ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच कैसे पश्चिमी एशिया की बात आ रही है कि पश्चिमी एशिया पर संकट है, यहां तक कि तेल के दाम और भारत में जो अर्थव्यवस्था पर जो संकट बनने वाला है उस पर चर्चा की मांग विपक्ष जो है लगातार कर रहा है और उसी को लेकर हंगामा संसद में हुआ। आज देखना होगा कि क्या चीजें होंगी, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूंगी। पर जैसे ही संसद जो है स्थगित हुई, 3 बार संसद स्थगित हुई और संसद के स्थगित होते ही राहुल गांधी बाहर आते हैं और मीडिया के सामने वो एक बड़ी चीज कहते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इसलिए संसद से भाग गए हैं। दोस्तों, दूसरा चरण और पहला दिन, और हमेशा होता है कि पहले दिन और आखिरी दिन जो है वो नरेंद्र मोदी जरूर आते हैं संसद का, चाहे आप मॉनसून सत्र उठा लो, आप चाहे शीतकालीन सत्र उठा लो, पहले दिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होती है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है, क्योंकि उनके भाषण के साथ ही जो है चीजें शुरू की जाती हैं। पर इस बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी संसद ही नहीं है, जिसके बाद राहुल गांधी ने सीधा कटाक्ष कर दिया कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से अब संसद से भाग चुके हैं और अब वो संसद ही नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अगर वो संसद आएंगे तो उन्हें इन तरीकों का, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये राहुल गांधी कहते हुए दोस्तों नजर आए। आगे राहुल गांधी ने बोला, पश्चिम एशिया में पैराडिम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होने वाला है। पश्चिम एशिया एक जरूरी मुद्दा है क्योंकि उसका असर फ्यूल की कीमत और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से ट्रेड डील साइन कर ली है और हमने स्टॉक मार्केट का हाल देख लिया है। देश को बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है। ये सभी जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे हैं, इसलिए हम इन मुद्दों पर संसद में चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, जिसे मोदी सरकार नहीं मान रही। दोस्तों, पहला ही दिन ऐसा रहा था कि चर्चा की मांग लगातार बनी हुई है। विपक्ष जो है आज भी इस चीज पर चर्चा की मांग के लिए अड़िग रहेगा। कल स्पीकर से भी जो है विपक्ष की जोरदार बहसबाजी हुई। स्पीकर भी विपक्ष पर पूरे तरीके से नाराज होते हुए और किस तरीके से उन पर आक्रोशित होते हुए नजर आए थे। वहीं एक तरफ ओम बिरला की अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाए हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, पर सबसे मेन मुद्दा जो विपक्ष इस बार पकड़ चुका है, जिस पर विपक्ष चाहता है कि सरकार पूरे तरीके से चर्चा करे कि भाई क्या हाल है, क्या सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, क्या नरेंद्र मोदी इंतजाम करके बैठे हैं कि भाई अगर तेल की कीमत बढ़ेंगी किस तरीके का असर पड़ेगा। ये सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए और यही मुद्दा विपक्ष उठा चुका है। कल भी संसद में यही हुआ और आज देखना है कि आज भी संसद में क्या यही होता है। और राहुल गांधी अगर बोलते हैं तो राहुल गांधी किस तरीके से सारी चीजों को घिराव करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इसी के साथ संसद का ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक 20 मिनट का भाषण दिया। एक ओबीसी कांग्रेस वुमेन का जो है एक पूरा का पूरा प्रोग्राम था, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे। महिलाओं का एक कांग्रेस का प्रोग्राम था जिसमें राहुल गांधी मौजूद हुए। मौजूद होने के बाद उनका भाषण दिया और भाषण में भी नरेंद्र मोदी को, पूरी सरकार को, कैसे अमेरिका की डील हो,
वॉर हो, युद्ध हो, इससे क्या असर पड़ने वाला है, ये सारी चीजों पर कटाक्ष करते हुए, घेराव करते हुए राहुल गांधी नजर आए। एक छोटा सा पार्ट मैं आपको उसका दिखा रही हूँ कि कैसे राहुल गांधी ने उस पूरी चीज पर बड़ा खुलासा भी किया, कैसे पूरा सरकार का घेराव करते हुए राहुल गांधी दिखे हैं। और राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी कभी संसद नहीं आएंगे, पर यह देखना है कि नरेंद्र मोदी अगर संसद आते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो क्या पूरी चर्चा, क्या बहसबाजी निकल कर आएगी, क्योंकि फिर कांग्रेस का क्या ये आरोप लग जाएगा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये सारी चीजें अभी संसद में इस बजट सत्र के दूसरे चरण में देखने के लिए मिलेंगे कि कितनी बहस होती है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। आप राहुल गांधी की वीडियो देखिएगा। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर 100% कॉम्प्रोमाइज और ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, ये पूरे देश को मालूम है। आपने उनका आज चेहरा देखा भाषण देते हुए? देखा आपने? मतलब फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच हुई अभी पार्लियामेंट हाउस में, ईरान शब्द तक प्रयोग नहीं किया, ईरान शब्द नहीं बोला। यूएस डील की, उसमें पूरा कृषि का स्ट्रक्चर उठा के पकड़ा दिया अमेरिका को। सोया, कपास, दाल, फल, सारा का सारा, अखरोट, बादाम, सारा का सारा अमेरिका को पकड़ा दिया। अब आप सोचिए, हमारे खेत जो हैं 2, 3, 4, 5 एकड़ के खेत होते हैं, उसमें मैकेनाइजेशन तो नहीं होता, उसमें मजदूर काम करते हैं। अमेरिका के खेत 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ के होते हैं, उसमें मशीनें चलती हैं। क्या हमारा जो किसान है अमेरिका के किसान का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, फर्ज है कि अमेरिका का किसान अपना माल हिंदुस्तान में ना बेच पाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सेक्टर खोल दिया इन्होंने। उसके बाद मोदी जी ने ट्रंप से वायदा किया कि हर साल हम अमेरिका की कंपनी से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेंगे 5 साल के लिए। इस साल 9 लाख करोड़ रुपए, अगले साल 9 लाख, उसके बाद 9 लाख, 5 साल के लिए। अब आप सोचिए, अगर हम 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका की कंपनियों से खरीदेंगे तो हमारी फैक्ट्रियां क्या करेंगी? खत्म हो जाएंगी। तो दूसरा काम इसने किया कि हमारी सारी की सारी फैक्ट्रियों को मार दिया। 9 लाख करोड़ रुपए हर साल। तीसरी बात, अच्छा बताइए, मैं आपका टेस्ट लेता हूं। दुनिया में आपने देखा है कि युद्ध हो रहे हैं, है ना? अच्छा, युद्ध किसके बीच में हो रहा है? आपको लगता है कि ईरान का युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच में है? तो किसके बीच में है? हाँ, ठीक है, एक तरफ तो यूएसए है, दूसरी तरफ कौन है? देखिए, आप फेल हो गई टेस्ट में, फेल हो गई। ये जो सब चल रहा है ड्रामा, ये चाइना और अमेरिका के बीच में ड्रामा चल रहा है।